हिंदी को लेकर दक्षिण बनाम उत्तर भारत। स्टालिन ने दक्षिण के मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र से घबरा गए मोदी, शाह ईडी को सक्रिय किया। मीटिंग को रोकने के लिए मोदी ने ईडी को भेजा। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। राजनीति को लेकर काफी ये चर्चा रहती है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता और आजकल मोदी, शाह दक्षिण पर ध्यान दिए हुए हैं, लेकिन दक्षिण भारत का मोर्चा स्टालिन ने संभाल लिया है और दिल्ली बनाम तमिलनाडु चलने लगा है, जिसका मुताबिक आजकल दो मामलों पर काम जारी है। एक किसी भी सूरत में परिसीमन होगा और दूसरा हिंदी को तीसरी भाषा माना जाएगा। लेकिन दक्षिण के राज्य इस बात से इनकार कर रहे हैं और उसी कड़ी में मोदी शाह से टक्कर ले रहे हैं। स्टालिन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन स्टालिन पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसलिए मोदी शाह ने ईडी को सक्रिय भी कर दिया है, जिसका नतीजा ये है कि शराब घोटाले को लेकर छापेमारी शुरू हो गई है। और इसी पर विश्लेषक कह रहे हैं कि अब मोदी शाह ने एजेंसियों को काम पर लगा दिया है। इसके साथ ही साथ एक और डर जो मोदी शाह को सता रहा है वो ये है कि दक्षिण की राजनीति में एकता को लिए 22 मार्च को एक बैठक होने वाली है, जिसमें केंद्र के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू भी जाने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सरकार गिरने के आसार रहेंगे और मोदी शाह नहीं चाहेंगे कि उनकी सरकार गिरे, तो ईडी ने काम चालू कर दिया है। लेकिन हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर मोदी शाह दक्षिण से इतना क्यों डरे हुए हैं। जानकारों का कहना है कि स्टालिन ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा है। परिसीमन को लेकर स्टालिन को लगता है कि नए परिसीमन से दक्षिण का वर्चस्व घट जाएगा, इसलिए दक्षिण के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखकर इस समस्या का समाधान और उसे रोकने के लिए एक रहने की बात की गई है। और ये बैठक 22 मार्च को है, लेकिन इस बैठक से पहले ईडी की एंट्री हंगामा कर रही है और इसी को कहा जा रहा है कि बैठक को बिगाड़ने और नायडू को ना जाने का एक संदेश मोदी शाह ने दे दिया है और कह रहे हैं कि अगर कुछ किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। स्टालिन ने इस चिट्ठी में केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के साथ ही साथ बंगाल, ओडिशा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को भी लेटर भेजा है। इस बातचीत के लिए बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को भी बुलाया गया है। पत्र में स्टालिन ने दो प्रमुख अपीलें की हैं। पहला, राज्यों की औपचारिक सहमति की मांग की गई है और दूसरा, संबंधित पार्टियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की जेएसी में नियुक्ति करने का भी अनुरोध किया गया है और इसी से मामला गर्म है और मोदी शाह डर गए हैं। कुछ जानकारों की माने तो परिसीमन वाले मुद्दे पर नायडू और स्टालिन एक हैं और यही मुद्दा है जो मोदी शाह को बेचैन कर रहा है। इसलिए ईडी, सीबीआई की धमकी दिखाई जा रही है ताकि दूरी पैदा की जा सके। लेकिन परिसीमन वाले मुद्दे पर स्टालिन और नायडू किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी तो दक्षिण भारत के दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने हाल ही में ऐसे बयान दिए हैं जिसने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी है। इस मुद्दे पर पहले चंद्रबाबू नायडू, उसके बाद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने हमला किया और कहा कि जनसंख्या नीति पलटनी चाहिए। जानकारों की माने तो आखिर दोनों नेताओं ने ऐसा बयान क्यों दिया है, इसको लेकर जानकार कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन के बयानों के पीछे एक खास मकसद है और वो है परिसीमन से जुड़े नियम। आप जानते हैं कि संसद में सीटों के निर्धारण के साथ ही संसाधनों के आवंटन में जनसंख्या को बड़ा आधार माना गया है। नियम के मुताबिक 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा सीट तय मानी जाती है। किसी विधायक या सांसद के मत का मूल्य भी जनसंख्या के अनुपात में ही तय होता है। इस समय उत्तर भारत के राज्यों के अनुपात में दक्षिण भारतीय राज्यों में जन्म दर अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने ऐसे बयान दिए हैं। अब उनको डर है कि अगर सीटें कम हुई तो लोकसभा प्रतिनिधित्व घट जाएगा, इसलिए मोदी शाह का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है और ये विवाद कहां जाकर खत्म होता है।